दोस्तों, क्या आप जानते हैं आज हम एक ऐसे अभिनेता की बात करने वाले हैं जिनकी चाल ढाल में शेरों जैसा रुबाब हुआ करता था और रूपदार आवाज और सख्त मिजाज वाले बीते जमाने के लीजेंडरी स्टार राजकुमार, जिन्हें न सिर्फ उनकी दमदार एक्टिंग के लिए जाना जाता था बल्कि इंडस्ट्री का सबसे अक्खड़, मुंहफट और बेबाक अभिनेता भी कहा जाता था। अपनी शानदार डायलॉग डिलीवरी और अपने अनोखे स्टाइल के लिए मशहूर एक अभिनेता जिनके डायलॉग सुनने के लिए दर्शक सिनेमा हॉल तक खींचे चले आते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पुलिस इंस्पेक्टर से एक्टर बने इस कलाकार की फिल्म चाहे हिट हो या फ्लॉप, वो अपनी फीस बढ़ा दिया करते थे। और क्या आपको पता है कि वो इंडस्ट्री में अपनी तीखे तेवर और हर किसी की बेइज्जती करने के लिए भी जाने जाते थे, जिसके शिकार अमिताभ बच्चन से लेकर सलमान खान तक हुए और ज्यादातर एक्टर उनके साथ काम करने से डरते थे। और क्या आपको यकीन होगा कि जिस दमदार आवाज पर इन्होंने 40 साल तक बॉलीवुड पर राज किया, आखिर में उसी आवाज ने इनका साथ छोड़ दिया था और ये इशारों में बात करने को मजबूर हो गए थे। तो बताएंगे सब कुछ, आप बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो राजकुमार का जन्म 8 अक्टूबर 1926 में अविभाजित भारत में बलूचिस्तान के लोरालाई इलाके में हुआ था। वो एक कश्मीरी पंडित परिवार में पैदा हुए थे और उनका असली नाम था कमल भूषण नाथ पंडित। उनकी तामील बहुत अच्छी तरह से हुई थी और कई भाषाओं के जानकार भी वो बन गए थे। 40 के दशक में महज 14 साल की उम्र में वो मुंबई आ गए थे। फिर मुंबई पुलिस में सब इंस्पेक्टर की नौकरी ज्वाइन की। फिर कुछ दिन काम करने के बाद कुछ दोस्तों के बार बार कहने पर 1950 में 26 साल की उम्र में इन्होंने फिल्मों का रुख कर लिया। ये फिल्म थी रंगीली, जिसे डेब्यू किया और फिर देखते ही देखते सुनहरे पर्दे का एक चमकता सितारा बन गया। और फिर उन्होंने एक के बाद एक कई फिल्में की, जो थी दिल अपना और प्रीत पराई, धर्म काटा, नील कमल, लाल पत्थर, वक्त और तिरंगा। और वो फिर अपनी बेहतरीन अभिनय और शानदार डायलॉग की वजह से छा गए। इनकी फिल्मों में उपस्थिति के दर्शक ऐसे दीवाने हुआ करते थे कि सिनेमा हॉल में इन्हें देखने के लिए काफी लंबी भीड़ हुआ करती थी। आइए अब बात करते हैं इन पे लगे कुछ विवादों के बारे में। तो जैसा कि कहा जाता है कि राजकुमार हमेशा से खुलकर बोलते थे और वो किसी की भी परवाह नहीं करते थे, तो वहीं उनके सामने कोई दूसरा स्टार नहीं होता था और सबको उनके मुंह पर ही बेइज्जत कर दिया करते थे। और शायद यही वजह थी कि इंडस्ट्री में उनके दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा हुआ करते थे। तो ऐसे ही एक बार जब साल 1973 में आई फिल्म जंजीर के डायरेक्टर प्रकाश मेहरा राजकुमार से मिलने गए और प्रकाश मेहरा इस फिल्म में राजकुमार को लीड रोल में लेना चाहते थे और वो स्क्रिप्ट लेकर राजकुमार के पास पहुंचे, लेकिन वहां कुछ ऐसा हुआ कि वो उल्टे पांव वापस आ गए। दरअसल जब प्रकाश मेहरा ने उनसे फिल्म के बारे में बताया तो राजकुमार ने अपनी नाक बंद कर ली और मेहरा साहब से कहा कि तुम्हारे पास से बिजनौरी तेल की बदबू आ रही है, हम फिल्म तो दूर तुम्हारे साथ 1 मिनट खड़ा होना भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और ये बात प्रकाश साहब को काफी बुरी लग गई और वो वहाँ से चले गए। उसके बाद उन्होंने फिल्म में अमिताभ बच्चन को साइन किया। इसके बाद फिर राजकुमार ने हिंदी फिल्मों के एक प्रसिद्ध निर्देशक और दूरदर्शन पर रामायण और कृष्णा जैसी लोकप्रिय धारावाहिक के लिए जाने जाने वाले रामानंदन सागर की भी बेइज्जती कर दी। दरअसल एक बार रामानंदन सागर फिल्म आंखें की कहानी लेकर राजकुमार के पास पहुँचे। वो इस फिल्म में राजकुमार को कास्ट करना चाहते थे। राजकुमार ने कहानी सुनी लेकिन उन्हें पसंद नहीं आया और ऐसे में सीधे मना करने के बजाय उन्होंने अपने कुत्ते को बुलाया और पूछा कि क्या तुम ये रोल करोगे। और फिर उनके रखे हुए कुत्ते ने उनकी ओर देखा और अपनी गर्दन हिला दी। और इस पर राजकुमार ने कहा कि देखो, ये रोल तो मेरा कुत्ता भी नहीं करना चाहता। जिसके बाद रामानंदन सागर को ये बात काफी बुरी लग गई और वो वहाँ से चले गए और उन्होंने राजकुमार के साथ कभी भी काम नहीं किया। इतना ही नहीं कहा तो ये भी चाहता है कि एक बार किसी फिल्म की शूटिंग के लिए सेट पर राजकुमार पहुंचे तो उस मल्टी स्टार फिल्म में कई और स्टार भी काम कर रहे थे, जहां की राजेश खन्ना, धर्मेंद्र पहले से बैठे थे। और तब राजकुमार ने उन्हें देखकर डायरेक्टर से कहा कि अरे तुम तो कई जूनियर इकट्ठा करके रखे हो। और तब इनकी इस बात को सुनकर जहां डायरेक्टर बहुत ज्यादा हैरान रह गए तो वहीं राजेश खन्ना और धर्मेंद्र भी सोच में पड़ गए कि उनके जैसे स्टार के लिए कोई इस तरह की बातें कैसे कर सकता है। तो वहीं एक और काफी मशहूर किस्सा है, जब एक पार्टी के दौरान अमिताभ बच्चन की ड्रेस की हर कोई तारीफ कर रहा था, तभी इस पार्टी में शामिल हुए राजकुमार भी अमिताभ बच्चन के पास गए और उनसे पूछा कि ये सूट कहाँ से सिलवाए हो। ये सुनकर अमिताभ बच्चन ने राजकुमार को दुकान वाले का पता बताया और पूछा क्या आपको भी ऐसी ड्रेस सिलवानी है। ये सुनकर राजकुमार ने कहा कि नहीं, हमें तुम्हारी सूट का कपड़ा काफी पसंद
आ गया, हम ऐसे ही कपड़े से अपने घर के पर्दे बनवाना चाहते हैं। जिसके बाद राजकुमार की ये बात सुनकर अमिताभ बच्चन के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला और वो वहाँ से चले गए। तो वहीं एक्टर गोविंदा से जुड़ा भी एक किस्सा। दरअसल फिल्म रंगबाज के सेट पर गोविंदा घर से जो सूट पहन कर आए थे वो बड़ी रंगीन और भड़काऊ सी थी और तभी उनकी शर्ट को देखते ही राजकुमार उनकी तारीफ करने लगे और उन्होंने गोविंदा से कहा कि जानी तुम्हारा शर्ट तो काफी अच्छा था। अब गोविंदा ने उन्हें तुरंत अपनी शर्ट दे दी कि दूसरे ही दिन दिखा कि राजकुमार उनके शर्ट की रुमाल बना चुके हैं और उससे अपनी नाक साफ कर रहे हैं। और ऐसे ही एक बार सलमान के साथ भी राजकुमार ने वही किया। दरअसल सलमान खान की फिल्म मैंने प्यार किया की सक्सेस पार्टी रखी गई थी जिसमें तमाम स्टार बुलाए गए थे, जिसमें सूरज बड़ताजिया ने राजकुमार को भी इनवाइट किया था। और जब राजकुमार फिल्म के सभी स्टार कास्ट से मिल रहे थे तभी फिल्म के हीरो सलमान खान से भी हाथ मिला रहे थे और तभी सलमान खान ने उनसे हड़बड़ में पूछ दिया कि आप कौन। तब तुरंत राजकुमार ने कहा कि बेटा अपने अब्बा से पूछ कर आओ कि मैं कौन हूँ। तो ऐसे ही उनके अड़ियल और अकड़पन से जुड़े दर्जनों किस्से हैं। तो वहीं एक और ये भी कहा जाता है कि राजकुमार एक नेक दिल इंसान थे, समय पे जरूरतमंदों की मदद भी किया करते थे। राजकुमार को करीब से जानने वाले इंसान बताते हैं कि वो शीशे की तरह साफ दिल इंसान थे जो कभी भी ना किसी की चाटुकारिता करते थे और ना ही अपने फायदे के लिए कभी झूठ बोलते थे। इसके लिए जो दिल में होता था वही जुबान से भी बोल दिया करते थे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आखिर के दिनों में राजकुमार को कैंसर हो गया था और वो पूरी तरह से बीमार हो गए थे। हालात ये हो गई थी कि जिस आवाज के लिए वो जाने जाते थे वो लगभग चली गई थी और उनकी किसी भी बात को सुनने के लिए उनके काफी करीब जाना पड़ता था। लेकिन वैसे समय में भी राजकुमार नहीं चाहते थे कि दुनिया को उनकी ऐसी हालत के बारे में पता चले और फिर एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चे को बुलाया और धीमी आवाज में कहा कि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी मौत के बाद शोर शराबा और तमाशा हो, इसलिए आप लोग सिर्फ परिवार को ही इसमें शामिल करोगे और सभी संस्कार संपन्न होने के बाद ही इसकी जानकारी बाहर की दुनिया को दी जाएगी। और ऐसे ही आखिरकार वो इस दुनिया से बिना किसी के एहसान लिए चले गए। 3 जुलाई 1996 को गले के कैंसर से जूझते हुए 69 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन आज भी वो अपनी शानदार अदाकारी और रुबाब अंदाज के लिए जाने जाते। तो वहीं उन्हें पसंद करने वाले उनके दर्शक आज भी उनकी फिल्मों को और उनके डायलॉग को देखना और सुनना काफी पसंद करते हैं। तो ये थी राजकुमार की जिंदगी से जुड़ी कुछ खास जानकारी।